जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सही एवं स्वस्थ होंगे। तो आज मैं वही जो मिडविल इंडिया है उसे फिर से शुरू से पढ़ाऊंगा और आशा है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो मैं कहाँ पर शुरू से बात किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो चुका था। जो संविधान था वो बनकर तैयार हो चुका था और हमारा भारत जो है वो आजाद कब हुआ था। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था। अब ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर एक इंसान के लिए। जो भी इंडिया में रहते हैं उनके लिए ये जो दो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमें अपने देश के बारे में नहीं पता चलेगा कि हमारे देश का संविधान कब से लागू हुआ या फिर हमारा देश कब से आज़ाद हुआ, तो हमें इस देश में रहने का कोई हक ही नहीं है। मेरा मानना ये है। क्योंकि जिसे अपने बारे में नहीं पता वो दूसरों के बारे में क्या बता रखेगा। ये बात सही लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं अब आगे से चलता हूँ पूर्व मध्यकालीन भारत। तो पूर्व मध्यकालीन भारत जो है, पूर्व मध्यकालीन भारत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली मिडवल इंडिया फेस या कहते हैं। तो ये है पूर्व भारत। इसे पूर्व मध्यकालीन भारत इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली मिडवल फेस। मतलब फेस आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर फेस क्यों, यहाँ पर इंडिया होना चाहिए। हाँ, इंडिया होना चाहिए था, लेकिन इस समय को बोलते हैं फेस। तो ये चला था 700 ईस्वी से ये चला था 1206 ईस्वी तक। जो पूर्व मध्यकालीन भारत है वो 700 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला। इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसे इंग्लिश में भी दिल्ली सल्तनत ही कहते हैं। इसका जो समय है वो 1206 से 1526 तक है। दिल्ली सल्तनत चलता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसके बाद आता है मुगल काल। मुगलों का समय आता है। मुगल काल, और इसे बोलते थे मुगल एरा। मुगल एरा, तो ये क्या होता है 1506 ईस्वी से ये इसका समय था। इसकी जो अवधि है 1506 ईस्वी से लमसम 1707 ईस्वी तक। जो मुगल एरा है वो 1506 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। अब इसमें कितने पॉइंट बने। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है पूर्व मध्यकालीन भारत अर्ली मेडिवल इंडिया 700 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। मुगल एरा, मुगल काल 1506 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला। अब इसके बाद क्या होता है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को ही मध्यकालीन भारत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत,
दिल्ली सल्तनत एंड मुगल काल। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल काल, मुगल एरा को ही हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। इसी को हम मध्यकालीन भारत, मतलब मध्यकालीन भारत, मिडबल MEDIVAL, मिडबल इंडिया। दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा, मुगल काल को ही हम मध्यकालीन भारत, मिडबल इंडिया कहते हैं। और इसके बाद क्या आता है मेरा मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत। इसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, और इसकी जो अवधि थी वो 1707 ईस्वी से लमसम थी ये 1947 ईस्वी तक। इसके बीच जो इंडिया है वो बहुत अच्छी तरक्की किया है, बट यहाँ पर शासन किसी और का था। ये आधुनिक भारत दो अवस्था है, जो आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया है, इसकी दो अवस्था होती है। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की जो अवस्था है वो दो होती है। अब कौन कौन सी होती है ये भी मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन आप लोग जरूर करिए। आप लोग नोट डाउन करेंगे तो इससे क्या होगा, आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत होगी। और हाँ, मैप के साथ बैठे, अभी आपको मैप में बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या था, आधुनिक भारत। अब इसे में दो अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट अवस्था क्या थी, 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी की क्रांति तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, इसलिए इस काल को कंपनी ईस्ट एरा कहते थे। फर्स्ट समय जो था वो था 1707 ईस्वी से लमसम 1857 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जो इंडिया था, इसमें एक विदेशी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आई थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें आई थी एक कंपनी ईस्ट। इसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने राज किया था। और इस समय को, जो ये काल था, काल को कंपनीज एरा कहते थे। इस समय को हम कंपनीज एरा कहते थे। और इसके बाद दूसरा, ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट अवस्था है। और दूसरा अवस्था क्या था ये भी आप जानिए। दूसरा अवस्था 1857 में भारत में एक क्रांति हुई और 1947 में देश आजाद हुआ तथा इस काल को क्राउन एरा कहा था। जो 1857 है, 1857 में इंडिया जो है, इंडिया 1857 में इंडिया में एक क्रांति हुई। एक क्रांति हुई और 1947 में जो इंडिया है, इंडिया आजाद हो गया। 1947 में इंडिया आजाद हो गया। अब
ये जो समय था इसे हम कहते थे क्राउन एरा। इस काल को क्राउन एरा कहते थे। इस काल को क्राउन एरा कहते थे। इसके फर्स्ट फेज में है 1707 से 1857 ईस्वी तक इंडिया ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ने भारत में राज किया। इसका जो समय था उसे हम कंपनीज एरा कहते थे। उसके बाद जो दूसरा फेज है 1857 में इंडिया में भारत में एक क्रांति हुई। इसे 1947 में जो हमारा देश था वो आज़ाद हो चुका था और इसे हम कंपनीज एरा कहते थे। फर्स्ट फेज में जो समय था उसे हम कंपनीज एरा कहते थे और सेकेंड फेज में जो समय था उसे हम क्राउन एरा कहते थे। आशा है आप लोगों को समझ आता होगा। के बाद क्या होता है 1707 से 1206 तक मुस्लिम आक्रमण हुआ। 700 से मतलब 700 से 1206 आपको हेडिंग डालना है 700 ईस्वी से 1206 ईस्वी मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो मुस्लिम आक्रमण में एक आया था अरब से और दूसरा आया था तुर्क से। फर्स्ट आया था अरब से दूसरा आया था तुर्क से। अरब से कौन आया था? अरब से आया था मोहम्मद बिन कासिम। जबकि तुर्क से कौन आया था? सुबुतुतकीन। सुबुतुतकीन आया था और दूसरा आया था जो वो आया था उसका जिसे मोहम्मद गौरी आया था। सीधा लिख देते हैं। मोहम्मद गौरी को आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। और सुबुतुतकीन जो था उसके साथ में उसका बेटा आया था मोहम्मद गजनवी। उसका बेटा मोहम्मद गजनवी आया था। अब इसमें क्या है ईरान को 1712 में फारस कहते थे। जो ईरान था ईरान इसे 1706 में इसे 712 में फारस कहते थे। ईरान को 712 में फारस कहते थे तथा जो श्रीलंका था श्रीलंका को 712 में सीलोन कहते थे। उस समय फारस का राजा अल हलाज बिन यूसुफ हुआ करता था। जो फारस का राजा था ईरान मतलब जो ईरान फारस का राजा मतलब ईरान का राजा जो था वो अल हजाज बिन यूसुफ था। अल हजाज बिन यूसुफ था। अल हजाज बिन यूसुफ था फारस का राजा। अब इसके आगे बता रहे हैं फारस नहीं ये यहाँ है फारस। जिसका नाम था ईरान। यहाँ पर है श्रीलंका।
नाम है सीलोन। और यहाँ जैसे ये जो फारस है, ये श्रीलंका है, और बीच में इधर के साइड में एक है सिंध। सिंध है, यहाँ के राजा थे दाहिर सेन। जो सिंध के राजा थे वो दाहिर सेन हुआ करते थे। तो अल हजाज बिन यूसुफ आदेश देता है, ये जो श्रीलंका था, श्रीलंका इसे उस समय में मोतियों का देश कहा जाता था। इसमें बहुत ज्यादा हीरा मोती सोना चांदी पाए जाते थे। तो फारस का राजा आदेश देता है कि इस मोतियों के देश श्रीलंका को लूट लो, मोतियों के देश श्रीलंका को लूट लो। वो अपने लुटेरों को भेजता है, उनके लुटेरे जाते हैं श्रीलंका को लूटने, और वो लोग श्रीलंका को लूटते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत मारते हैं। साथ साथ करीबन 60 महिलाओं को, 60 महिलाओं को ये लोग बंदी बना लेते हैं। अब ये लोग 60 महिलाओं को बंदी बनाकर जा रहे थे। तो ये है फारस का रास्ता। देखो मानते हैं, कोई क्लियर नहीं है। इधर है सिंध, तो ये लोग इस रास्ते पे जा रहे थे। फारस रास्ता भटक जाते हैं, बस ये इससे इस रास्ते पर चले जाते हैं। ये लोग फारस से जा रहे थे इस रास्ते पर, और ये रास्ता भटक गए, इस रास्ते पर चले गए। तो यहाँ पर थे समुद्री लुटेरे रहते थे। यहाँ पर है, ये समुद्री लुटेरे यहाँ पर हुआ करते थे। तो जब ये यहाँ पर जाते हैं तो ये जो समुद्री लुटेरे हैं ये इन्हें लूट लेते हैं, ये इन्हें लूट लेते हैं, और ये इनके पास जो महिलाएं थी उन्हें ये बंदी बना लेते हैं। अब ये बात जब अल हजाज बिन यूसुफ को पता चली, फारस के जो राजा थे अल हजाज बिन यूसुफ को पता चली, तो उसके होश उड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसने सोचा कि ये काम सिंध के राजा दाहिर सेन ने किया है। तो ऐसे में ये दाहिर सेन के पास एक लेटर भेजता है कि तुम जो मेरे लुटेरों द्वारा, सैनिकों द्वारा लूटा हुआ धन लेकर आ रहे थे उसे हमें वापस कर दो, और साथ साथ जो महिलाएं हैं उन्हें भी वापस भेज दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। सिंध के राजा रिप्लाई देते हैं, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम समुद्री लुटेरों ने किया होगा। अब ऐसे में इसे समझ नहीं आता है, फारस के राजा को समझ नहीं आता है। वो ऐसे में क्या करता है, तो ये जो फारस का राजा अल हजाज बिन था, अल हजाज बिन, इसका एक बंदा हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये अल हजाज का कमांडर भी है, और साथ साथ इसका दामाद भी है। अब ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है दाहिर सेन को मारने के लिए। यहां से ये गए दाहिर सेन को मारने के लिए। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये अपनी पूरी फौज लेकर,
रातों रात सिंध पर कब्जा कर लेते हैं, जाते हैं और रातों रात सिंध पर कब्जा कर लेते हैं, जगहों जगहों पर आग लगवा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये घरों झोपड़ियों में आग लगवा दी। यहाँ पर सिंध के राजा जो ताहिर सेन थे उन्हें ये मार देता है, यहीं पर खत्म हो गए, सिंध के राजा का काम खत्म। सिंध के राजा नोट में लिखना है आपको, जो सिंध के ये ताहिर सेन, DAHIR ताहिर सेन सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। ताहिर सेन सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे और ये पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है इंडिया पर। तो सिंध के जो राजा हैं इसके इनकी जैसे यहाँ से मारकर चले आते, मारते हैं, रातों रात कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे में इनके पास 2 बेटियां हुआ करती थी। जो सिंध के राजा ताहिर सेन हैं उनके पास 2 बेटियां हुआ करती थी। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है पूरे सिंध को लूट कर ताहिर सेन के पास आता, वो अल-हज्जाज बिन यूसुफ के पास आता है, साथ साथ उनकी दोनों बेटियों को लाता है। तो उनकी जो दोनों बेटियां थी वो, एक मिनट बता, फारस के यहाँ पर राजा हैं अल-हज्जाज बिन यूसुफ, इनकी दोनों बेटियों को लाता है। तो वो जो दोनों बेटियां उनकी थी वो फारस के राजा के यहाँ घर पे रहने लगी, अल-हज्जाज बिन के घर पर रहने लगी। तो ऐसे में वो जैसे उनके घर पे रहती थी, तो ऐसे में जो अल-हज्जाज बिन यूसुफ था वो ताहिर सेन की बेटियों को अपनी बेटियां मानने लगा, अपनी बेटियां मानने लगा। ऐसे में ये जो 2 बेटियां थी उनकी ताहिर सेन की, जो 2 बेटियां थी वो इसका जो दिमाग होता है वो घुमा देती है, इसका दिमाग घुमा दी। अब ये क्या करता है, जो उसके पास बंदा था मोहम्मद बिन कासिम, उसे ऊंट के खाल में कड़ाकर मार देता है। ताहिर सेन की बेटियां जो थी, फारस के राजा अल-हज्जाज बिन का ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसे में इसने अपने दामाद या अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट के खाल में करवा कर मरवा दिया और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का काम खत्म। मोहम्मद बिन कासिम जो थे इनका काम खत्म। अब मोहम्मद बिन कासिम को क्या था, मोहम्मद बिन कासिम का एक चार्ट आपको बनाना है। बिन कासिम इसने क्या किया था, सिंध के राजा ताहिर सेन पर आक्रमण। कब किया था, सिंध के राजा ताहिर सेन पर आक्रमण 1712 ईस्वी में किया। और सिंध के राजा जो थे वो अंतिम हिंदू शासक थे, ताहिर सेन सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने एक टैक्स लगाया था, जजिया कर या फिर जजिया टैक्स कहते हैं। इसने एक टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। ये जो टैक्स था
गैर मुस्लिमों पर लगता था। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण व महिलाओं को छोड़कर यह टैक्स सभी पर लगता था। अब इसके बाद आता है तुर्क से। तुर्क से जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आपको कम पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है उसे अपने दिमाग में रखना है, ना कि भूल जाना है। और आशा है आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।